बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास के स्टूडेंट, उम्मीद है जी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से पेपर्स भी हो रहे होंगे। और हाँ, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आप भी दुआ करें कि जो स्टूडेंट्स अभी मतलब जो आपके पेपर रह चुके हैं, ठीक है, अल्लाह ताला सब स्टूडेंट्स को कामयाब करे। ठीक है, आपने आमीन ज़रूर कहना है आपने कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम ना आज मैं आपके साथ ना जो फ़िज़िक्स के कुछ गेस्ट पेपर शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, फ़िज़िक्स के कुछ गेस्ट पेपर, और यहाँ पे मैं आपको ना एमसीक्यूज़ दिखाऊंगा। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं वीडियो की जाने और करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मेरे पास ना कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ ही दिखाऊँगा आपको। ठीक है, सॉल्व हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और आप अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ ही करो, अच्छे तरीके से कवर कर लो। ठीक है, ये थोड़े से ब्लर नज़र आ रहे होंगे आपको, लेकिन मैं यहाँ से पढ़ के सुना देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास है एमसीक्यूज़। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से कवर करने हैं। और सबसे पहले ये बता दूँ आपको, आपने अभी सबसे पहले कहना 2 मई को आपका पेपर है। ठीक है, तो आपने एमसीक्यूज़ जो फिज़िक्स के सारे बुक में से याद करने हैं बेटा। सब सारे जो एक्सरसाइज में से ही पेपर आता है। ठीक है, एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज़ आते हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अभी से अभी उसको अच्छी तरीके से कर लो। ठीक है, तैयार कर लो, और तैयार करने के बाद ये भी करने हैं आपने। ठीक है, इसमें से मिक्सअप होंगे, वो भी वाले होंगे जो कि मतलब कि आप उसके अलावा जब आप वो कर लोगे तो पास पेपर्स होंगे आपके पास, टिप्स वगैरह होगी, वो कर लो। नहीं है तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। अगर वहाँ से भी नहीं डाउनलोड कर सकते तो मुझे बता दो, मैं आपको शेयर कर दूँगा। यहाँ पे हमारे पास है जी द नंबर ऑफ़ द बेस यूनिट कितनी है जी, 7 है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नोट ड्राइव यूनिट, किलोग्राम ड्राइव यूनिट नहीं होता। और उसके बाद है हमारे पास अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन द टर्म्स ऑफ द नंबर इज़ मेजर्ड इन मोल। ठीक है, मोल में कन्वर्ट की जाती है। उसके बाद हमारे पास है कि एन इंटरवल ऑफ द 200 माइक्रो सेकेंड इंटरवल इज़ इक्वल टू। ठीक है, तो माइक्रो की वैल्यू -4 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको माइक्रो का साइन बोलते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये प्रीफिक्स में से टेबल। अच्छा, प्रीफिक्स वाला टेबल भी अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, जो कि उसके अंदर दिया होता है, मैक्रो, माइक्रो, गैगा, मेगा, डीका वगैरह का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ दी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। कौन सी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जी, ये वाली स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। उसके बाद है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ द मोस्ट सूटेबल टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब। वर्नियर कैलिपर जो है वो अच्छा है। और नेक्स्ट में हमारे पास है स्टूडेंट क्लेम दी डायमीटर्स ऑफ द वायर 1.03 सेंटीमीटर यूजिंग द वर्नियर कैलिपर अप टू दी वट एक्सटेंट डू यू एग्री इट। ठीक है, कहता है कि वो उसने मतलब कि ना वर्नियर कैलिपर से वो मतलब कि मेजर किया, तो वो आप कितना कह सकते हो कि एक्यूरेट है। तो आप कह सकते हो कि 1.03% जो है ना वो एक्यूरेट है। उसके बाद हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर वॉल्यूम। बिल्कुल ऐसी है, वॉल्यूम मालूम करने के लिए 1 टेरा किसी इक्वल होता है जी, आप याद कर लें 10 की पावर 12 के इक्वल होता है। ठीक है, एटलीस्ट काउंट ऑफ द डिजिटल वर्नियर कैलिपर इज़, ठीक है, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। अभी मैं साथ साथ ही याद कर लें, वीडियो को ज़रा गौर से देखें। ठीक है, स्किप नहीं करना, गौर से देखें, सारी वीडियो देखें। अब भी एमसीक्यूज़ तैयार हो जाएंगे चैप्टर वाइज, जो इंपॉर्टेंट है ये आपके सामने रखे हैं मैंने। ठीक है, थोड़े से ब्लर नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं इस वजह से बोल के बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट हमारे पास है थोड़ी सी जल्दी बताऊँगा कि हमने 7 आगे और भी चैप्टर की करने हैं। यहाँ पे हमारे पास है कि यहाँ पे है कि एटलीस्ट इसका तो बता दिया। 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1 लीटर, 1 लीटर किसके इक्वल होता है जी, 1 डी मीटर क्यूब। ठीक है, 1 डी मीटर क्यूब है। उसके बाद हमारे पास है जी द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजर रूल इज़। ठीक है, मेजर रूल क्या है जी, उसमें हमारे पास इसका जो लिस्ट काउंट होता है मीटर रोड का है मेरे ख्याल से, नहीं मेजर रूल ही लिखा है मेरे ख्याल में, मीटर रूल के दरमियान इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ ब्लर होगी, आपने देख लेना कि 10 की पावर 6 इसमें आती है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से गैगा में या माइक्रो की पावर है इसमें, आपने अच्छी तरीके से देखना ही है वाला। ठीक है, ये खुद से देखना आपने। नेक्स्ट मैं भी दिखाता हूँ, और आप यहाँ पे देख लें, ये है जी 1 मेगा किसके लिए होता है, 10 की पावर 6 के। उसके बाद है बॉडी हैज़, सेकंड चैप्टर है, बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट इज़ मूव अलोंग लीनियर विदाउट रोटेशन। ठीक है, उसके बाद द मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अच्छा, ये करने के बाद आपको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन एमसीक्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे कवर हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास है ये थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद द कॉन्स्टेंट स्पीड देन इट डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन
ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर टू टाइम एक्सिस, ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज के ही हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है जी, ये दूसरे चैप्टर का ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एट रेस्ट है। उसके बाद है ये, इसको आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको, मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये है जी, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट कर लेना, ये किलो का के मतलब 1000 होता है, ठीक है। इसमें आप कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा कवर, और ये 3600 होता है। उसके बाद है जी हमारे पास है यहाँ पे ये वाला हो गया। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे चैथ कैन रन एट स्पीड, ठीक है। अभी चीता है ये, सॉरी चैथ पढ़ दिया मैंने, चीता है, तो इसने उर्दू में भी चीता ही लिख दिया, इंग्लिश में। चीता जी 70 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से भागते हैं। उसके बाद है बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट बाय द मूविंग बॉडी विदाउट द टाइम इज ऑब्टेन। वेलोसिटी की डेफिनेशन है जी, ठीक है। उसके बाद है अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कहते हैं कि बॉल जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे इट इज़ वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट, कहते हैं किसी वेलोसिटी का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसकी ना ज़ीरो हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट, अब देखना बॉल यहाँ पे थी, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे जो यहाँ तक इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है अ चेंज इन द पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा आसान है। उसका ट्रेन इज़ मूविंग आ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर्स, इट स्पीड इज़ एक्सप्रेस द मीटर पर सेकंड। इसको भी कन्वर्ट करना है आपने अच्छी तरीके से, आसान है, मुश्किल नहीं है। और उसके बाद है जी आ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, एक कार रेस्ट स्टार्ट होती है। ये वाले जो एमसीक्यूज़ है ना, ये वाले न्यूमेरिकल्स वाले, ये बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है, ये करते ही नहीं है। तो ये यहाँ वो शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है, या वो एमसीक्यूज़ में लाजमी देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा टाइम लगना होता है, इतना ज़्यादा नहीं लगना होता। बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट भी इससे ही क्लियर होता है। और उस पर स्पीड इतनी है जी, आफ्टर कहता है इतने सेकंड के बाद उसने जो सा मतलब कितना फासला तय करेगी, ठीक है, कितने टाइम में, मतलब इतनी वेलोसिटी है जी, इतना टाइम है, तो कितना फासला तय करेगी, 250 मीटर फासला तय करेगी। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास। अच्छा वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको फ़ायदा भी मिला करे, सही है, आपको फ़ायदा मिला करे। आप वीडियो आधी देखते हैं, छोड़ देते हैं वीडियो को, बाद में आप मतलब कि जब वो पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, तो फिर आप ऊपर देख रहे होते हैं। अच्छे तरीके से देखिए, अगर मैं आपके 10 मिनट ले रहा हूँ तो इस 10 मिनट के अंदर आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। कभी भी आप 10 मिनट में 10 नंबर पक्के नहीं कर सकते। तो चलो मान अगर आपके पास कुछ टॉपिक्स और कुछ ट्रिक्स सेंड कर रहे हैं, तो उसके आपने उसको अच्छी तरीके से कवर करना है। यहाँ पे तीसरे चैप्टर का फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ कंडीशन इज़ वैलिड ओनली एब्सेंस ऑफ दी, कहता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, जब नेट फोर्स की कोई भी अमल नहीं करती, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं डेफिनेशन के तौर पे भी। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है जी, मास पे डिपेंड करता है। अ बॉडी जम्प्स आउट दी मूविंग बस, ठीक है, कहता है कि गाड़ी चल रही है, उसमें से अगर बॉडी बाहर निकल आएगी, ठीक है, देयर इज़ अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल, कहते हैं उसके लिए क्या डेंजर होगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जब मतलब कि यहाँ पे देखें देयर इज़ अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल, मतलब उसके ज़रिए जो गिरना वो मतलब कि ना उसके लिए ख़तरनाक होगा, ठीक है, जब वो उसकी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में वो मतलब कि छलांग लगाएगा। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे a string is stretched by two equal and opposite force 10 the tensions between, टेंशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, तो अभी इसका भी 10 आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये फार्मूला पता होगा, आपने वहाँ से देख लेना, मैं मज़ीद में इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। नहीं पता लगेगा तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं वहाँ पे बता दूँगा आपको। लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ नोन एज फर्स्ट ऑफ मोशंस विच साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट इट इजी टू मूव और स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट देन हैवियर, ठीक है। ये गैलीलियो है, इसको ना ज़रा मैं एंड से देखता हूँ ये क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, हैवियर वंस लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये ना गैलीलियो है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ द मोमेंटम, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, न्यूटन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज हैं। व्हेन हॉर्स पुल अ कार्ट द एक्शन इज़ ऑन द अर्थ एंड कार्ट, मतलब कि घोड़ा गाड़ी वाला, ये सारे आपको बताऊँ कि आपकी एक्सरसाइज में से भी हैं, ठीक है, आपने अच्छे तरीके से यहाँ से कवर कर लें, एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, नंबर पक्के आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मटेरियल लोअर फ्रिक्शंस व्हेन पुश्ड बिटवीन द मेटल्स प्लेट्स, ठीक है, ऑयल। उसके बाद हमारे पास है ऐसे यूनिट ऑफ द मोमेंटम इज़ kg पर सेकेंड है। कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड वेट रोड, टायर और जो मतलब गीला रोड होता है उसके दरमियान फ्रिक्शन कितनी होती है जी, 0.2% है। अच्छा इसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज़ इक्वल टू कितनी है जी, हमारे पास है Fs/r, ठीक है।
नेक्स्ट नंबर में हमारे पास है यहाँ पे चैप्टर नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ हैं अच्छी तरीके से देख लें क्या लगा हुआ है। टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग द डिफरेंट लाइन एक्शन प्रोड्यूस अ कपल। उसके बाद हमारे पास है कि द नंबर ऑफ़ द फोर्स दैट कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल, ठीक है, एनी नंबर फॉर एनी नंबर। उसके बाद है द नंबर ऑफ़ द पार्टिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स आर 2, ठीक है। उसके बाद है फोर्स 10 न्यूटन इज़ मेकिंग एंगल 30, ठीक है। इसका ये बनता है मतलब कि 8.7। ये छोटी सी एक प्रैक्टिकल है, मतलब कि न्यूमेरिकल आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है इसको। रेट द चेंज ऑफ द मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स, ठीक है, ये मोमेंटम की डेफिनेशन है, सही है। उसके बाद है हमारे पास दी बॉडी इज़ इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज़ जो इक्विलिब्रियम में बॉडी होती है जब कोई नेट फोर्स उस पर अमल नहीं कर रही होती, ठीक है। तो ये है जी, यहाँ पे मतलब बेसिकली वो लिखा नहीं हुआ, थोड़ा ब्लर हुआ है। नेक्स्ट में आपको वो प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पे हमारे पास है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है कि इसके तमाम जो फोर्सेस का सम वो इक्वल टू 0 होता है। रेसिंग कार मेड स्टेबल बाय किससे बनाई होती है, लोअर देयर सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर रख के इस वजह से। उसके बाद हमारे पास है दी वैल्यू ऑफ द साइन एंगल इज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, बल्कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आसान है। आप साइन कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर से ना साइन और 30 प्रेस करें तो आपके पास 1/2 आएगा, उसको डिवाइड कर देंगे 0.5 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ दी ये साइन 40 की वैल्यू 0.707 है। नेक्स्ट हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 5, अच्छे तरीके से तैयार कर लें, फिर बता रहा हूँ, स्किप नहीं करना, वीडियो को अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। इनको देखने के बाद आपकी 110% तैयारी हो जाएगी, पूरे के पूरे नंबर आएंगे एमसीक्यूज़ में से, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर आएंगे। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन वैनिश एट इन्फिनिटी पे वो ख़त्म हो जाती है। जी की वैल्यू जो होती है इंक्रीज़ विद डिक्रीज़ द एल्टीट्यूड, बढ़ती है जब उसका एल्टीट्यूड गिरता है। उसके बाद दी वैल्यू ऑफ दी जी एट दी हाइट ऑफ द अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ दिस, ठीक है, 1/g, ठीक है, 1/g। इसका अगर हम मतलब कि जो जी की वैल्यू जो सी है 1 अर्थ, ठीक है, एक हाइट पे जो उसकी 1/4 मतलब चौथा हिस्सा हो जाता है उसकी, कुछ हाइट पे कम होती जाती है जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते जाते हैं। उसके बाद द वैल्यू ऑफ द जी मून सरफेस इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ दी हाइट ऑफ दी, मतलब कि ये फ़लाँ है, उसके ऊपर मतलब कि इसकी फोर्स कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने व्हाट इज़ द वेट, सॉरी वेट फाइंड करना है, वेट भी न्यूटन में ही आता है, ठीक है, तो 160 बन जाएगा। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें आप। उसके बाद द एल्टीट्यूड ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये आपने याद करना है। 42,300 जो सैटेलाइट होती हैं, ठीक है, जो स्टेशनरी वो 42,300 किलोमीटर के ऊपर की बुलंदी पर होती हैं ज़मीन से। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज़ 8,000 होती है, ठीक है, अच्छे तरीके से याद कर लें। द स्पीड ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विच रिस्पेक्ट द अर्थ इज़ 0, जो स्टेशनरी जो सी होती है उसकी जो होती है स्पीड होती है 0 होती है अर्थ के मुकाबले में। दी वैल्यू ऑफ जी, ये अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, ये आपको न्यूमेरिकल में भी आएगी। 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के और जी बी ये साथ। नेक्स्ट हमारे पास है मून इज़ द डैश अवे फ्रॉम, जो सूरज है वो सॉरी जो चाँद है वो ज़मीन से कितना दूर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है 3,80,000, ठीक है, किलोमीटर। उसके बाद द वैल्यू ऑफ द जी ऑन दी सन इज़, ठीक है, सन के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो क्या होगी जी, वैल्यू वो जी देख लें जी 2742, ठीक है, ये है जी की वैल्यू सन के ऊपर, और मीटर भी है 7 मीटर भी होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे ब्लर हो गया बहल। अच्छा ये आपने याद कर लेना, उसके बाद मज़ीद अभी और भी दिखाता हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना, सारा देखना। द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट नियरेस्ट द अर्थ ऑर्बिटर इज़, कहता है कि जो सबसे करीब होती है ना सैटेलाइट उसकी स्पीड इतनी होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद ये जी 6वां चैप्टर है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन आसान भी बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा वो एनर्जी वगैरह चैप्टर ही है। दी वर्क डन विल बी 0, कहते हैं वर्क डन 0 कब होगा, जब एंगल 90 का होगा, ठीक है, कोस 90 0 होता है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फोर्स परपेंडिकुलर और टू द डायरेक्शन मोशन देन वर्क डन, ठीक है, 0, उससे फोर्स उसके परपेंडिकुलर होगी तो वर्क डन 0 ही होगा। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल देन इट काइनेटिक एनर्जी, कहता है कि वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम, उससे 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। दी वर्क डन लिफ्टिंग ब्रिक्स बोलते हैं ईंट को, ऑफ द मैस 2 kg, इसका 2 किलो वज़न है ईंट का, ठीक है, एक 5 मीटर की बुलंदी पर है, ठीक है, तो मतलब कि इसका वर्क डन क्या होगा
ठीक है। ये हमने फाइंड करना है यहाँ पे। तो ये देखिए जी इसका वर्क डन 100 जाउल है इसका वर्क डन। उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी से, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ जाना है आपको MCQs 100% आ जाना है। अच्छे तरीके से याद कर लें। सलील कुमार अगर आपको बता रहे हैं तो अभी याद कर लें, साथ बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाना है इंशाल्लाह, इसमें से पेपर आएगा। ये जो MCQs हैं ये आ जाएंगे। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी मास 2 kg इज़ 25 जाउल, इट्स स्पीड इज़, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये याद कर लें जी, ये 2 है और ये 5 है, ठीक है। तो ये 5% बन गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, फोटो सेल्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट h, the work done on it appears in the form of it potential energy, the energy stored in केमिकल एनर्जी। कोल की एनर्जी केमिकल एनर्जी होती है, उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डैम के अंदर स्टोर होती है। आइंस्टाइन की जो सी इक्वेशन है वो स्पीड ऑफ लाइट वाली है, जिसमें सी स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी की वैल्यू क्या है ये भी आ सकता है, आपने सर्च करनी है अभी खुद से। उसके बाद है हमारे पास द रेट ऑफ द डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क जो क्या होता है जी उसका जाउल होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट ये देखे ज़रा आ गई है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट सी की वैल्यू है। इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाला जो है ना उसके अंदर सी, उसकी वैल्यू ये है। 1 आवर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट, और पावर इज़ इक्वल टू W/T, Watt/T। 7वां चैप्टर है, आपने बिल्कुल फिर बता रहा हूँ सोना नहीं है। वीडियो को देख के सो जाते हो आप, मतलब कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। कमेंट कर दो, लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पूरी वीडियो देखो, ताकि आपके लिए मैं भी इतना ज़रा एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी भी मेहनत लगती है, टाइम लगता है, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो एडिट करने में और बनाने में, और बोलते बोलते भी गला खुश्क हो जाता है। तो आपने वीडियो को सारा देखना है, ठीक है। वीडियो को लाइक और अपना कमेंट लाजमी देना है, राय देनी, कीमती राय इसके अंदर, कि मैं कैसे मज़ीद और बेहतर करूँ इसको। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डज नॉट लीव द पोजीशन, कहता है वो कौन सी मतलब की पोजीशन होती है जिसमें मॉलिक्यूल छोड़ते नहीं एक दूसरे को। सॉलिड की से होती है जी वो। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ द लाइटेस्ट वन, एलुमिनियम जो सबसे लाइट है। और ऐसे यूनिट ऑफ द पावर प्रेशर इज़ पास्कल विच इज़ इक्वल टू, एक पास्कल किसकी होता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर की। वट शुड बी अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अ ग्लास द ट्यूब कंस्ट्रक्ट अ वाटर बॉर्न, ठीक है। इसमें है जी 11 मीटर। नेक्स्ट में हमारे पास है जी 5वां अकॉर्डिंग टू आर्चिमिडीज। अच्छा इसकी डेफिनेशन आ जाएगी पक्की आपको, ये सूल जोन सा ना, इसका शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें, अभी याद कर लें। अपथ्रस्ट होती है जी इज इक्वल टू क्या होती है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा बोलना नहीं आता, ठीक है, बहरहाल आपने याद कर लेना, प्रोनाउंस नहीं आ रहा अभी। हुक्स लॉ क्या होता है जी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन कांस्टेंट। और उसके बाद डेंसिटी ऑफ आइस इज़ 920 kg है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है जी डेंसिटी ऑफ द सॉलिड कैन बी डिटरमाइंड बाय इक्वेशन, ठीक है। इसमें इक्वेशन अभी भी दिखाता हूँ आपको, ये ज़रा मिसप्लेस हुई है यहाँ से। ये है जी इक्वेशन W1 ओवर W2 माइनस W1 मल्टीप्लाई, ये डेंसिटी को जाहिर करता है ये रो। सो दी ऐसे यूनिट ऑफ द डेंसिटी इज़, ऐसे यूनिट क्या होता है जी, ये इंपॉर्टेंट है, अभी याद कर लें, किलो kg मीटर पर क्यूब, kg मीटर पर क्यूब। फिर बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट कहता हूँ उसी टाइम ज़रा फोकस होकर तसल्ली बख्श होकर याद कर लिया करो, ठीक है। वो आ जाना होता है पेपर में, वही आना होता है। बहुत ही मज़े का चैप्टर आ गया जी 8वां चैप्टर, वाटर फ्रीज एट और, ठीक है। दी वाटर कन्वर्ट इनटू द टेम्परेचर, ठीक है। फ़ॉरेनहाइट में हमने चेंज करना है, ठीक है। तो ये 32 फ़ॉरेनहाइट में जो सा है ये चेंज हो जाता है इसका। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 कॉलम होता है, ठीक है। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मर्करी इज़ यूज टू थर्मोमीट्रिक मटीरियल्स बिकॉज इट इज़ मतलब कि इसकी यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होती है, लोइंग फ्रीजिंग पॉइंट होता है, स्मॉल हीट कैपेसिटी होती है। तो ये ऑल अबाउट दी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ अ लार्ज स्पेसिफिक हीट, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। वट इज़ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ अ लार्ज वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन लिखा हुआ है, तो ये एलुमिनियम है, ठीक है। वट विल बी द वैल्यू ऑफ द बीटा फॉर ए सॉलिड विच अल्फ़ा हैज़ अ वैल्यू 2 × 10⁻⁵ केल्विन, ठीक है। और ये इसका क्या है जी 6 × 10⁻⁵ पर केल्विन है, ठीक है।
यहाँ पे पर केल्विन ही होगा बीटा की वैल्यू। द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़, ये जो होता है जी वो उसकी रेंज जो होती है ना वो 35 कॉलम सेल्सियस तक होती है, सॉरी सेल्सियस, ऊपर भी सेल्सियस था, मैंने कॉलम पढ़ दिया, उसको ज़रा इग्नोर करते हैं, सेल्सियस है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट एवेपोरेशन, ठीक है, ये भी वेपरेशन है, ये भी वेपरेशन का ही इससे होता है, ठीक है। तो ये ऑल अबव है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द एल्यूमिनियम इज़ 7.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5, और उसके बाद है हमारे पास -5 है, अभी कंफर्म करते हैं जी, बिल्कुल -5 ही है, देख लें अच्छे तरीके से। मज़ीद हमारे पास है यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, ये क्या है जी, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, ठीक है, उम्मीद है समझ आ रही है। उसके बाद मज़ीद हमारे पास है जी 9वां चैप्टर, ठीक है। इन सॉलिड हीट इज़ ट्रांसफर बाय कंडक्शन के ज़रिए हीट इधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। अभी आपको डेफिनेशन भी याद होगी कंडक्शन की। व्हाट हैपन दी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाल, इट इज़ थिकनेस और इज़ डबल, ठीक है, जब हम उसकी थिकनेस डबल कर देंगे तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी डबल हो जाएगी, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ड्यू टू, जो मेटल होता है, ठीक है, वो हीट का एक अच्छा कंडक्टर होता है, किसकी बदौलत, फ्री इलेक्ट्रॉन की बदौलत। मज़ीद हमारे पास यहाँ पे देखें जी चौथा है, ये लास्ट चैप्टर है जी, इसके बाद आपकी जान छूटने वाली है। इन गैसेस हीट इज़ मेनली ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन, ठीक है। अच्छा मैं फिर बता रहा हूँ, ये इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है मेरी, आपकी सहूलत के लिए बनाई है, ठीक है। आप ताकि देखें, आप वीडियो सिर्फ देखते ही हैं, याद नहीं करते, इसमें याद भी करवाया हुआ है, ठीक है। लैंड एंड सी ब्रीजर्स द रिज़ल्ट ऑफ द, इसके कन्वेक्शन है, ठीक है। इसके बाद फॉल्स सीलिंग इज़ डन, इंस्टॉलेट सीलिंग है। उसके बाद हमारे पास है जी रूम्स आर हीटेड यूजिंग द गैस हीटर्स बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, लैंड ब्रीज blows from land to sea bring during which of the following is the good radiators of the heat, dull black surface। उसके बाद है generally face of Leslie as cube R, ठीक है, उसका क्या है जी 4 है इसका आंसर। और मज़ीद है जी हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडीज़ क्या होती है 0.08। उसके बाद ये हमारे पास मज़ीद उसके आगे रेडिएशन ऑफ द मोड ऑफ द ट्रांसफ़र, ठीक है, ये अच्छी तरीके से पढ़ लें, इसका ये लास्ट वाला है। दी एस यूनिट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, आप इस चीज़ से याद कर लें। और थर्मल कंडक्टिविटी ब्रिक्स इज़ 0.06, ठीक है, ये आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। यहाँ तक थी आपके चैप्टर के जो क्वेश्चन MCQs इंपॉर्टेंट सारी बुक के। उम्मीद अच्छी वीडियो लगी होगी, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद गैस पेपर भी शेयर करता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।